खबर आ रही है वाराणसी जिले से, जहां कल्पावन अवतार श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का 724वां प्राकट्य महोत्सव व 9 दिवसीय श्रीराम कथा का भव्य आयोजन 25 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक श्रीराम मंदिर गुरुधाम में किया गया है। इस महोत्सव के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। ये जानकारी श्री रामानंद विश्वहितकारिणी परिषद के संस्थापक व कथा व्यास श्रीमद गुरु अनंतानंद द्वाराचार्य काशी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी महाराज ने 23 जनवरी 2024 मंगलवार को गुरुधाम स्थित श्रीराम मंदिर में मीडिया से बातचीत के दौरान दी। पूज्य स्वामी वेदांती जी ने बताया कि 14वीं सदी में अवतरित हुए श्रीमद गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने तत्कालीन जीर्ण शीर्ण हो रहे हिंदू धर्म और बिखरते व टूटते आर्यावर्त भारत को संभालने के लिए जो अविस्मरणीय कार्य किए थे, आज उन्हीं का परिणाम है कि हमारा देश भारत गुरु रामानंदाचार्य जी के परमाराध्य प्रभु श्रीराम लला की प्राण प्रतिष्ठा श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या में स्थापित कर पुनः तरुणाई की उमंग भर रहा है। सनातन धर्म को चलाने का एकमात्र उपाय हिंदुओं के अंदर से ऊंच नीच, छुआछूत व भेदभाव रहित समाज का निर्माण करना ही है। इस कार्य की शुरुआत श्रीमद गुरु रामानंदाचार्य ने सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाकर किया था। उन्होंने श्री रविदास, कबीर साहब, धन्ना जाट, सैन्य नाई, पीपा भगत आदि को शिष्य बनाकर राम भक्ति के माध्यम से समरसता का विस्तार किया था। भेदभाव रहित हिंदू समाज में समरसता की स्थापना गुरु रामानंदाचार्य जी के सिद्धांतों को अपनाने से ही संभव है। गुरु रामानंदाचार्य जी का प्रादुर्भाव तीर्थराज प्रयाग में विक्रम संवत 1300 माघ कृष्ण सप्तमी को हुआ था, किंतु उन्होंने वाराणसी से ही राम भक्ति का विस्तार संपूर्ण विश्व में किया। वाराणसी में आचार्य जी जयंती बड़े धूमधाम के साथ रामानंदाचार्य जी के प्रथम शिष्य अनंतानंदाचार्य जी द्वारा स्थापित श्रीराम मंदिर जनवरी से 25 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक अपराह्न 3 बजे से सायं 7 बजे तक मनाई जा रही, जिसमें गुरु रामानंदाचार्य जी के परमाराध्य भगवान राम की कथा का गायन अनंतानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी महाराज करेंगे, जिसमें अमेरिका सहित कई देशों के भक्तगण एवं अयोध्या, मथुरा, काशी, चित्रकूट आदि के विभिन्न विद्वान व तपस्वी संतों का भी पदार्पण हो रहा है। इस 9 दिवसीय जयंती महोत्सव में संस्कृत छात्रों की कई प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ विद्वत संगोष्ठी, कवि सम्मेलन, संत सम्मेलन व काशी की उभरती प्रतिभाओं के प्रोत्साहन हेतु उन्हें सम्मानित करने का भी कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में विशेष रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज सहित अन्य राजनीतिक हस्तियों का भी समागमन होगा। आप देख रहे हैं वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। पहले तो संपूर्ण विश्व की श्रेष्ठतम नगरी के समस्त वरिष्ठतम और बुद्धिजीवी पत्रकारों के लिए सादर राम राम। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठतम महामहोत्सव रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। आज ये जो पत्रकार वार्ता है, इसका विशेष उद्देश्य ये है कि आज हम जिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव आनंद और उमंग में भर कर के मना रहे हैं, वे हमारे जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के परमोपास्य इष्ट देवता हैं और हम सभी के वो इष्ट देवता हैं। और ऐसे इष्ट देवता रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उसके बाद में आ रही है रामानंदाचार्य जी की जयंती, जो 2 फरवरी माघ कृष्ण सप्तमी की है। और इन्हीं जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने आज से लगभग 700 वर्ष पहले ये प्रयत्न किया था कि अगर भारत को बचाना है तो भारत की आत्मा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इसको बचाना है। और हिंदू धर्म बचाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय ये है कि इसके अंदर में जो तमाम प्रकार की ऊंच भेद, जाति पाति और अस्पृश्यास्पृश्य की जो भावनाएं हैं, इनको मिटाया जाए, समरसता का भावना पैदा की जाए। और ये जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने आज 724 वर्ष पहले शुरू की थी। उन्होंने रविदास जी को अपना शिष्य बनाया, कबीरदास जी को अपना शिष्य बनाया, धन्ना जाट को अपना शिष्य बनाया, सैन्य नाई को उन्होंने शिष्य बनाया, जगतगुरु अनंतानंदाचार्य जी उनके शिष्य रहे और पद्मावती जी उनकी शिष्य थी, सुरसरी बाई जी उनकी शिष्य थी, पीपा भगत उनके शिष्य थे। और इन्हीं की परंपरा में आगे चल कर के जो महान श्रेष्ठ कवि हुए, पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी, रामानंदाचार्य जी के शिष्य अनंतानंदाचार्य जी, अनंतानंदाचार्य जी के तुलसीदास जी के शिष्य थे पूज्य जगतगुरु तुलसीदास जी महाराज। इसी राम मंदिर में वो 5 वर्ष रह कर के पढ़े। आज यहाँ पर जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का यह 724वां महामहोत्सव
बड़ी दिव्यता और भव्यता के साथ में 9 दिन के लिए मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि होंगे हमारे प्रदेश के परमादरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गौरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज। उनका भी पदार्पण इसमें हो गया, समयानुसार होगा, तारीख अभी निश्चित नहीं हुई है। और साथ साथ में इसकी एक भव्य जुलूस शोभा यात्रा निकलेगी जो 2 फरवरी को निकलेगी हमारे 80 घाट से 9 बजे, और जो रविदास जो दरवाज़ा है उधर से होते हुए दुर्गा कुंड और हमारे खोजवा होते हुए राम मंदिर के लिए आएगी। तो इस प्रकार से इसमें भी सभी को वरिष्ठतम उस रूप से भाग लेना है। इसमें कई कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें संस्कृत छात्रों का प्रोत्साहन है, वैदिक वेद मंत्रों की अंताक्षरी होगी, व्याकरण सूत्रों की अंताक्षरी होगी, श्लोकों की अंतराक्षरी, संभाषण प्रतियोगिता, और काशी की उभरती हुई किसी भी क्षेत्र की वाले प्रतिभाएं उनका सम्मान, कवि सम्मेलन और विद्वत सम्मेलन है। साथ साथ में 9 दिवसीय श्री राम कथा यहाँ पर होगी, जो अत्यंत दिव्यतम 25 तारीख से प्रतिदिन इस कथा का शुभारंभ है, शाम को 3 बजे से होगा और ये कथा शाम को 7 बजे तक चलेगी। इसमें होने वाले सभी विभिन्न कार्यक्रमों में हम सभी पत्रकार बंधुओं का आदर करते हैं, और तथा हमारे चैनलों के माध्यम से जहाँ तक आवाज़ जा रही है उन सभी से आग्रह करते हैं कि इन सभी श्रेष्ठ कार्यों में उपस्थित होकर के भगवान श्री राम और जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के प्रति अपनी श्रद्धा भावना अभिव्यक्त करें, जिससे हमारा राष्ट्र का निर्माण हो, समाज का निर्माण हो, विश्व का निर्माण हो और प्राणी मात्र का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। शोभा यात्रा 80 से 2 फरवरी को निकलेगी, 80 घाट से निकलेगी, जिसमें हमारे सारे वाराणसी के संत लोग रहेंगे, और इसका समय होगा प्रातः 9 बजे, और यहाँ पर आकर के फिर संत सम्मेलन के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगी।